हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर काफ़ी बेसिक है, लेकिन नीट में हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। एंड इफ़ यू हैव जस्ट एंटर्ड क्लास 11th तो ये आपके सिलेबस का पार्ट तो है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी इंडिविजुअली एज अ सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, अगर आप अभी क्लास 11th में एंटर कर रहे हो तो। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। आपके आसपास ऑलमोस्ट हर चीज़ जो आप देख रहे हो बायोलॉजी का पार्ट है। फॉर एग्जांपल वो छोटे छोटे माइक्रोब्स जिनको आप बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, या फिर वो मैसिव ब्लू व्हेल्स जिनको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, सब कुछ बायोलॉजी का पार्ट है। बायोलॉजी इन सभी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशन, हर चीज़ को एक्सप्लोर करती, फिर चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स। अब साइंटिस्ट ने ये सारे डिफरेंसेस बहुत पहले नोटिस कर लिए थे, और साइंटिस्ट की भी ज़रूरत नहीं थी, नॉर्मल ह्यूमंस ने भी इनको नोटिस कर लिया था। आई थिंक इतने मैच्योर तो हम हैं ही कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके। लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन साइंटिफिकली कैसे किया जाए वो हम इस चैप्टर में और आने वाले 2-3 चैप्टर्स में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। अब डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी को अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो कोई भी एनिमल, कोई भी रैंडम एनिमल, जैसे सपोज़ आप एक कैट की बात करते हो। अब कैट की कोई एक स्पीशीज़ तो होती नहीं है, बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। सिमिलरली डॉग्स की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, और ये हमने सिर्फ 2 एनिमल्स की बात करी। इमेजिन इस पूरे प्लैनेट में कितने सारे एनिमल्स होंगे और उनके कितने सारे स्पीशीज़ होंगे। एग्जैक्ट नंबर बताना तो थोड़ा मुश्किल है, बट सो फार हमने आइडेंटिफाई करे हैं, मतलब साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करे हैं ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। ये ऑर्गेनिजम्स का नंबर नहीं है, ये स्पीशीज़ का नंबर है। सो इमेजिन कितनी पॉपुलेशन इस वक्त इस अर्थ के ऊपर रह रही होगी। और जैसे जैसे हमारे साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं लैंड को, ओशियंस को, वाटर बॉडीज़ को, ये नंबर उतना ही इंक्रीज़ करता जा रहा है। जितनी डिस्कवरी होएगी उतने ज़्यादा एनिमल्स आएंगे, उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी एक्सपैंड होएगी, और उतना ज़्यादा हमारा सिलेबस बढ़ेगा। अब चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, हर किसी की स्पीशीज़ होती है, हर किसी का अपना एक इंटेग्रल पार्ट है बायोडाइवर्सिटी में। और आगे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो नॉमेनक्लेचर को सिंपल शब्दों में कहा जा सकता है नामकरण। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर में आएगा। अब सपोज़ करो कि एक अनियन इमेजिन करो, एक अनियन या फिर एक पोटैटो। अब अनियन को हिंदी में हम प्याज बोलते हैं, आई थिंक महाराष्ट्र वाली साइड कांदा बोलते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसको डिफरेंट नाम से बोला जाता होगा। बट ये तो सिर्फ इंडिया है। इमेजिन पूरे वर्ल्ड में एक अनियन को कितने डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। वैसे अनियन की भी स्पीशीज़ होती हैं। सो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला जिसका नाम रख दिया बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में बाय का मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। वन इज जीनस, सेकंड स्पीशीज़। जीनस और स्पीशीज़ दोनों को इंक्लूड करके एक ऑर्गेनिज्म का नाम पड़ेगा। जैसे हमारा नाम और हमारा सरनेम, सिमिलरली साइंटिफिकली ऑर्गेनिजम्स के नाम में एक जीनस और एक स्पीशीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो। अब मैंगो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अल्फांसो हो, लंगड़ा हो, दशहरी हो, कुछ भी हो, उसका साइंटिफिक नाम अगर आप देखने जाओगे तो इट्स कॉल्ड मैंजीफेरा इंडिका। इंटरेस्टिंग। अब नॉमेनक्लेचर के कुछ सेट रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले रिटन इन इटैलिक्स और अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। जब इन नामों को
प्रिंट किया जाएगा तो इन नामों को इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा, और अगर आप इनको हैंड रिटन फॉर्म में देखोगे तो इन नामों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। यानी कि जैसे मैंजीफेरा इंडिका की हमने एग्जांपल ली है, मैंजीफेरा को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा और इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। पहला वर्ड यानी कि जो जीनस होएगा, जो कि इस केस में मैंजीफेरा है, उसका एम कैपिटल रहेगा, लेकिन स्पीशीज़ का इंडिका जो है उसका आई स्मॉल रहेगा। अब ये नाम जो है ये लैटिन में होते हैं। लैटिन एक स्पेसिफिक लैंग्वेज क्यों यूज़ करी गई यहाँ पे, क्योंकि लैटिन जो है एक डेड लैंग्वेज है। अब वो डेड लैंग्वेज है तो उस पर किसी तरह की मॉडिफिकेशंस नहीं आ सकती, वो जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। और वेल थोड़ा और एक्सपेंड किया जाए तो मैंजीफेरा इंडिका के आगे लिन लगा दिया जाता है। लिन क्या है? उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने डिस्कवर किया। आगे चलते हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स में। टैक्सोनॉमी को सिंपल शब्दों में समझा जाए तो टैक्सोनॉमी इज़ आइडेंटिफिकेशन प्लस नॉमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन। किसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसका नाम रखना, फिर उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लासीफाई करना टैक्सोनॉमी का पार्ट है। इमेजिन करो आपने एक स्पीशीज़ को डिस्कवर किया, आपने उस स्पीशीज़ का नाम भी रख दिया, लेकिन अब इमेजिन करो कि उस सेम स्पीशीज़ को अर्थ के किसी दूसरे कॉर्नर में किसी दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उसने उसे अपना नाम दे दिया। अब इस केस में एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम तो हो नहीं सकते, अगर होंगे तो कन्फ्यूजन पैदा होएगी। अब उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर को अडेप्ट किया गया था। सो क्लासिफिकेशन ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन में हम स्पीशीज़ को लेके उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ डॉग की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, मैमल की एग्ज़ाम्पल दी हुई है। इन एग्ज़ाम्पल्स को हम फर्दर पढ़ेंगे लास्ट वाली स्लाइड में। Until then, सिस्टमैटिक्स को अगर इस चीज़ में इंक्लूड कर दिया जाए, यानी कि टैक्सोनॉमी में अगर हम सिस्टमैटिक्स को भी जोड़ दें तो सिस्टमैटिक्स इस चीज़ को एक स्टेप फर्दर ले जाती है। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन तो है ही, पर सिस्टमैटिक उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करती है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ, प्रीवियसली वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, एवोल्यूशन के बाद उसमें क्या चेंजेस आए और वो अभी करंट किस स्टेट में है। इस सिस्टमैटिक्स को लिनस, जो साइंटिस्ट जिन्होंने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया, उन्होंने इस सिस्टम को नाम दिया सिस्टमा नेचुरा। टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक वेल सेट पैटर्न है जो कि स्पीशीज़ से शुरू होता है और किंगडम में ख़त्म होता है। स्पीशीज़ हायरार्की में सबसे छोटी और किंगडम हायरार्की में सबसे बड़ा। स्पीशीज़ सबसे बेसिक यूनिट है, मेंबर्स इंटरब्रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज़ हैं, होमो सेपियन, वी कैन इंटरब्रीड। अब एग्जांपल्स आ गई, होमो सेपियंस के अलावा पैंथेरा लियो हो गया, अगेन मैंगो में मैंजीफेरा इंडिका हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आगे आता है स्पीशीज़ से एक स्टेप ऊपर चलें तो आएगा हमारे पास जीनस। जीनस मिलते जुलते स्पीशीज़ को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना के जीनस में कैटेगराइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल पैंथेरा में लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये तीनों आते हैं, बट इनमें अलग क्या है, इनकी स्पीशीज़। जैसे कि लायन होगा पैंथेरा लियो, टाइगर होगा पैंथेरा टिग्रिस और लेपर्ड होगा पैंथेरा पार्डस। अगले स्टेप में आ जाती है फैमिली। फैमिली मिलते जुलते जीनस को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना के फैमिली बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा और फेलिस जो है वो कैट्स की फैमिली कैट्स का जीनस होता है। इन दोनों को मिला के एक फैमिली बनती है और वो फैमिली है फेलिडे। फिर आता है ऑर्डर, फैमिली से एक स्टेप ऊपर। सिमिलर फैमिलीज़ को मिला के एक ऑर्डर बनेगा। फॉर एग्जांपल फेलिडे और कैनाइडे, इन दोनों को मिला के ऑर्डर कार्निवोरा बन गया। एक स्टेप ऊपर चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लास, जो कि मिलते जुलते ऑर्डर्स को ग्रुप करता है, जैसे कि प्राइमेट्स और कार्निवोरा दोनों एक साथ एक क्लास मेमेलिया में पाए जाएंगे।
फिर आएगा हमारे पास फाइलम, जो कि बहुत सारे क्लासेस को ग्रुप करके बनेगा। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब के सब एक फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आएंगे। फाइलम और किंगडम हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। फाइलम के बाद हमारे पास किंगडम है, जो कि सबसे ब्रॉडेस्ट ग्रुप है और ये इन सभी को इकट्ठा करता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमेलिया, ये अभी तक हमने जितने कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और ये सारी जो कैटेगरीज आएंगी, ये सारी एक किंगडम में आएंगी। किंगडम हमारे पास सिर्फ 5 हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और ये सारे किंगडम्स के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले 3 चैप्टर्स। अब जैसे जैसे हम हायर मूव करते हैं हायरार्की में, जैसे कि स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जब आप जाओगे तो कॉमन ट्रेड्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। मतलब स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलर ट्रेड्स पाए जाएंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम की तरफ आगे जाते जाते ये सिमिलैरिटीज़ जो हैं धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाएंगी, लेकिन ग्रुप ब्रॉडर होता जाएगा। अब इस हायरार्की को याद करने का एक सिंपल मेथड है, सिंपल सा निमोनिक है, कीप प्लेट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। कीप के से हो जाएगा किंगडम, प्लेट्स के पी से हो जाएगा फाइलम, क्लीन के सी से हो जाएगा क्लास और के ओ से हो जाएगा ऑर्डर, फैमिली गेट्स सिक FGS से हो जाएगा फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। ये कुछ NCERT की दी हुई एग्जांपल्स हैं जो कि हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए है। सबसे पहले हमें मैन के बारे में बताया। बायोलॉजिकल नेम होगा होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम या डिवीजन कॉर्डेटा। अब इसी तरीके से मैन के साथ हमें हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट के बारे में बताया गया। अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हैं आपको ये चीज़ें याद कर लेनी चाहिए, और अगर आप क्लास 11th में याद कर लीजिए, काम आ सकता है। सो विद दैट कंक्लूड्स आवर वीडियो। पूरे चैप्टर को विद इन 15 मिनट्स कंसेप्चुलाइज करने की, कंडेंस करने की, समराइज़ करने की पूरी कोशिश करी गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो थी। आई होप दिस डज वेल, आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड अगर आप किसी भी तरह की एडिशन देना चाहते हैं, किसी भी तरह के सजेशंस देना चाहते हैं, वेरी मच वेलकम। प्लीज़ कमेंट सेक्शंस को यूज़ करें। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच।